गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमने लेसन नंबर 3 में व्याकरण का लिंग भाग समझी। अब आप इसके आगे संज्ञा को समझोगे। संज्ञा शब्द तो आप याद करते ही रहते हो। 5वीं और 6ठी कक्षा में भी आपको संज्ञा शब्द समझाया गया है। संज्ञा क्या है? आप अपनी सरल भाषा में जो कहो तो किसी भी नाम शब्द को संज्ञा कहते हैं। इतना याद रखते हो, है ना? सही बात है कि किसी भी नाम शब्द को संज्ञा कहते हैं। अब मैं आपसे पूछती हूँ, संज्ञा के कितने प्रकार हैं? वो भी आपको पता है कि संज्ञा के कितने प्रकार हैं। तो आप कहोगे संज्ञा के 3 प्रकार हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। और भी है द्रव्यवाचक संज्ञा। यहाँ हम अभी यही देखते हैं। तो हमारे लेसन में क्या कहना चाहते हैं? तो लेसन नंबर 3, पन्ना नंबर 15, प्रश्न नंबर 5 संज्ञा की एक्सरसाइज है, स्वाध्याय है। कहते हैं संज्ञा पहचानिए। आपको पहचाननी है, यानी कि ये इनमें से कौन सी संज्ञा है, या आप वाक्य में से किसे संज्ञा कहते हो, तो आपको ये पहचानना। सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं। तो आप कहोगे कि सैनिक और देश, जो आपने ये तीनों संज्ञा समझ ली है, तो आप बताओगे कि सैनिक इनमें से कौन सी संज्ञा में आएगा। तो आप कहोगे कि सैनिक एक नहीं होता है, सैनिक का पूरा युद्ध होता है, और युद्ध होने की वजह से वह जाति कहलाता है। इसीलिए सैनिक शब्द क्या हुआ? जातिवाचक संज्ञा। अब देश, तो देश कोई भी देश हो सकता है, यानी कि देश की भी पूरा युद्ध है, 2 से अधिक है, इसीलिए वह भी जातिवाचक संज्ञा में आएगा, है ना? दूसरा वाक्य देखते हैं। हमें देश की प्रगति के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पर ऊपर हमने देश लिया था, इसलिए यहाँ पर भी आप देश को ही बताओगे, और देश है वह जातिवाचक है। तीसरा वाक्य देखते हैं। गंगा भारत की पवित्र नदी है। अब आपको संज्ञा पहचाननी है, इसीलिए यहाँ
बहुत सारी संज्ञा बताओगे, गंगा, भारत, नदी, है ना। गंगा क्या है? नदी का नाम है, इसीलिए वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। भारत हमारे देश का नाम है और वह एक ही है, इसीलिए वह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब नदी, तो नदी यहाँ पर संज्ञा है, और कैसी? जातिवाचक, यानी कि नदी एक नहीं बहुत सारी होती है, तो जातिवाचक। अब यहाँ पर आपको सिर्फ एक एक संज्ञा ही कहे, तो पहले वाक्य में सैनिक, दूसरे वाक्य में देश, और तीसरे वाक्य में आप नदी शब्द को संज्ञा बता सकते हो। अब पीछे देखते हैं और क्या है। तो लेसन नंबर 3, पन्ना नंबर 16, भाषा सज्जता। इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा समझाया गया है। क्या है कि नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए, रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। यहाँ रेखांकित शब्द है, उन्हें आपको ध्यान से देखना है। कैसे? तो आशा विमान चलाती है, आशा के नीचे लिटी है यानी कि रेखा है। नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी नदी है, किसके नीचे लिटी है? हिमालय, हाँ सॉरी, नर्मदा। तीसरा वाक्य, हिमालय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, यहाँ किसके नीचे लिटी है? हिमालय। चौथा वाक्य, नीम गुणकारी पेड़ है, यहाँ किसके नीचे लिटी है? नीम। अब आप देखो कि ये लिटी जो की हुई है वह हमें क्या बता रहे हैं कि उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द आशा, नर्मदा, हिमालय और नीम किसी खास व्यक्ति, नदी, पर्वत और पेड़ का निर्देश करते हैं, यानी कि कुछ बता रहे हैं। निर्देश यानी बता रहे हैं, विशेष बता रहा है। अब इसकी परिभाषा क्या बताते हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी खास व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करने वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आप आगे ऐसा ही समझ गए थे ना? यहाँ पर भी फिर से वही है। अब आगे क्या कहते हैं, उसके नीचे एक एक्सरसाइज है। निर्देशित शब्दों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा के ऊपर सही की निशानी कीजिए। यहाँ पर एक डाली दी है, पन्ने हैं और उसके अंदर कुछ नाम हैं। तो सभी नाम व्यक्तिवाचक है या नहीं है वो आपको ढूंढना है। तो नीचे से ऊपर जाएंगे, सैनिक, वीर सावरकर, मोहन, देश, गुजरात, गिरनार, नदी, पर्वत, तापी, पेड़। अब आप इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है वह ढूंढोगे। बताओ कौन सी है? तो आप कह सकते हो कि मोहन, गुजरात, गिरनार, तापी। क्यों? बाकी के शब्दों को आपने क्यों नहीं कहा? तो यहाँ आप कह सकते हो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी विशेष जो एक ही है। अब सैनिक, सैनिक एक नहीं है,
बहुत सारे हैं। वीर सावरकर, तो वीर सावरकर आपने भी नहीं कहा, तो वीर सावरकर एक ही है, तो इसीलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। फिर है मोहन, जो एक ही है। देश बहुत सारे हैं, व्यक्तिवाचक नहीं कहलाएगा। गुजरात एक ही है। गिरनार एक ही है। नदी बहुत सारी है, इसीलिए वह आएगी नहीं। पर्वत वो भी बहुत सारे हैं, वह भी व्यक्तिवाचक कहलाएगा नहीं। तापी जो नदी का नाम है और वह एक ही है, इसीलिए वह व्यक्तिवाचक कहलाएगा। पेड़, तो पेड़ तो बहुत सारे होते हैं, नीम के, बबूल के, बरगद के, पीपल के, है ना, तो ये पेड़ भी आएगा नहीं। तो पता चला आपको कि यहाँ आप व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहोगे। तो आप पुस्तक में से देखकर उनके सिर्फ नाम लिखोगे, बराबर। अब उसके नीचे और एक एक्सरसाइज है कि नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए, रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। यहाँ पर भी हमें रेखांकित शब्दों को देखना है, समझना है। हमारे देश के सैनिक बहादुर है। उसके नीचे हमारी गाय का नाम गौरी है। नदी को लोक माता कहते हैं। कुत्ता वफादार प्राणी है। यहाँ आपको लिटी की हुई, रेखांकित किए हुए शब्दों को समझना है। क्या समझोगे यहाँ पर आप? आगे ही मैंने बता दिया था यहाँ पर, तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ क्या कहना चाहते हैं। समझ गए क्या? ये सभी शब्द जातिवाचक शब्द है। क्यों जातिवाचक? क्योंकि यहाँ इनकी पूरी जाति बताई गई है, जाति है, यह हम समझ सकते हैं, इसीलिए। अब देखते हैं क्या कहते हैं। तो उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द सैनिक, गाय, नदी और कुत्ता, ये शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। अब जातिवाचक की परिभाषा क्या है, जो आपको ज़्यादा समझना है तो समझते हैं कि जातिवाचक संज्ञा किससे कहते हैं। जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। समझ गए? अब हमें इसकी भी एक एक्सरसाइज स्वाध्याय दिया हुआ है। क्या है स्वाध्याय में? जातिवाचक शब्द छांटकर सूची बनाइए, यानी कि उसका लिस्ट बनाना है आपको। जातिवाचक संज्ञा कौन कौन सी है? तो अब गोले में है प्रगति, सुभाष चंद्र, नदी, सुंदर, पेड़, गाय, छात्र, नीम, पर्वत, लड़का। अब आप समझ गए होंगे और आपको ढूंढना है कि इनमें से आप किससे, यानी कि कौन से शब्द को जातिवाचक संज्ञा बताते हो। चलो बताओ जल्दी से। तो आप कहोगे नदी, फिर पेड़, गाय, छात्र, पर्वत, लड़का। बाकी के नाम तो आप कहोगे कि वह जातिवाचक नहीं है, व्यक्तिवाचक में है। प्रगति लड़की का नाम है, सुभाष चंद्र लड़के का नाम है, सुंदर
का भाव है। अब नीम, तो वह भी पेड़ का नाम है, पेड़ है तो पेड़ का नाम है नीम, इसीलिए वह जातिवाचक में नहीं होगा। इस तरह से आप यहाँ पर भी सिर्फ नाम लिखोगे। समझ गए आप? अब आगे एक्सरसाइज देखते हैं। तो नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों को कोष्ठक में उचित स्थान पर रखिए। कुछ शब्द दिए हुए हैं जो आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में बताना है। शब्द है भारत, हिमालय, नदी, वीर सावरकर, सैनिक, नर्मदा, पर्वत, नीम का पेड़। अब आप बताओगे कि कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक है, कौन सा शब्द जातिवाचक है। तो बताओ। भारत एक ही है, इसीलिए व्यक्तिवाचक। हिमालय एक ही है, इसीलिए व्यक्तिवाचक। नदी पूरा जुट है, इसीलिए जातिवाचक। वीर सावरकर एक ही है, इसीलिए व्यक्तिवाचक। सैनिक पूरा जुट होता है, इसीलिए जातिवाचक। नर्मदा एक ही है, नदी है, नदी का नाम है, चाहे लड़की का नाम है पर एक ही है, इसीलिए वह व्यक्तिवाचक। पर्वत, तो पर्वत तो बहुत सारे होते हैं, इसीलिए वह जातिवाचक। नीम का पेड़, पेड़ है पर नीम का पेड़, और इसीलिए वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ गए यहाँ पर आप? तो इस बार हमने व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा को समझने का प्रयत्न किया। अब आप यहाँ हमारा व्याकरण विभाग खत्म होता है। मैं इनकी PDF आपको भेजूंगी, जो आप अपनी नोट में लेसन नंबर लिखकर व्याकरण विभाग, संज्ञा या लिंग, जो भी है लिंग का आगे भेजा था, जो आपने लिख लिया होगा। अब संज्ञा, तो संज्ञा को आप अच्छे अक्षर से समझकर लिख लोगे। ओके, थैंक यू।